अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज से मैं मेकअप कोर्स की क्लासेस लेने वाली हूँ। आज मेरी मेकअप क्लास डे 1 होने वाली है, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स सिखाने वाली हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में नोट्स के साथ मेकअप सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज़, हमारे को मेकअप करने के लिए पता होना चाहिए कि अपने स्किन का टाइप कौन सा है। जी हाँ, मेकअप करने से पहले हमारे को स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो मेकअप है वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन टाइप्स के बारे में। तो स्किन टाइप्स हमारे 5 टाइप्स की स्किन होती है: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। जो नॉर्मल स्किन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी स्किन रहती है। और जो ऑयली स्किन रहती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और इसके जो पोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके पोर्स भी बड़े रहते हैं। और जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वाले पीपल्स की जो स्किन होती है वो बहुत फटी फटी और रूखी रूखी सी रहती है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन है, ये वाली स्किन मौसम के हिसाब से या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि टी जोन क्या होता है। जो टी जोन है उस एरिया में सिर्फ ऑयल आता है और बाकी एरिया में ऑयल नहीं आता है, बाकी एरिया ड्राई रहता है। तो इस टाइप की स्किन को हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलेंगे। सेंसिटिव स्किन वो स्किन होती है जिसको बहुत कुछ प्रोडक्ट्स ही सूट होते हैं और मतलब इनके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर उनको प्रोडक्ट सूट नहीं हो रहे तो इस टाइप की स्किन को सेंसिटिव स्किन कहेंगे। आपकी स्किन किस टाइप की है ये आप कैसे पता करें, मैं आपको बताती हूँ। फेस वॉश करने से पहले का जो वक्त है, मॉर्निंग में उठने के बाद, तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक टिश्यू लेना है। इस तरह का एक टिश्यू लेना है और इस टिश्यू को अपने फेस पे ऐसे टैप करना है। अगर टिश्यू के ऊपर ऑयल आ गया तो समझो आपकी स्किन ऑयली है, और अगर टिश्यू के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया तो समझ लीजिए आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपके टी जोन में ऑयल आ रहा है और बाकी एरिया पे ड्राइनेस है तो समझिए आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और आपको कुछ भी सूट नहीं होता है, बहुत कम प्रोडक्ट सूट होते हैं, तो समझ लीजिए आपकी स्किन सेंसिटिव है और ना ज़्यादा। और जब आप ऐसे टैप करके देखते हैं तो ना ज़्यादा ऑयल आता है ना ज़्यादा ड्राइनेस है, सब प्रोडक्ट्स सूट हो जाते हैं, एकदम हेल्दी स्किन है। तो समझ लीजिए आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्किन टाइप्स और ये 5 टाइप के स्किन से किस तरह से पता करना है। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं एक पोस्ट कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ पे जाके वो वीडियो को देख सकते हो। अब नेक्स्ट है CTM। व्हाट इज़ CTM? CTM क्या है? ठीक है, CTM है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, CTM का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग मतलब अपने फेस को क्लीन करना, ये हो गया स्किन टाइप्स। और ये हमारा चल रहा है अब स्किन प्रेप। ठीक है, हमारे को मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, फ्लॉलेस बेस के लिए अपना जो स्किन प्रेप है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो CTM क्या है? CTM है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग का मतलब है अपने फेस को डीपली क्लीन करना। आप चाहो तो एक क्लिनजिंग मिल्क से भी कर सकते हो इस तरह के, और चाहो तो वेट वाइप से भी कर सकते हो। टोनिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पोर्स है, टोनर से जो पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। मतलब जो हम क्लीन करते हैं तो पोर्स अपने स्किन के जो पोर्स है वो बड़े हो जाते हैं। तो जब हम टोनर को अप्लाई करते हैं तो टोनर की वजह से हमारे जो पोर्स है वो छोटे हो जाते हैं, मतलब मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं इनको पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो लोग टोनर यूज़ करेंगे ज़्यादातर। एंड मॉइस्चराइजिंग मतलब अपने फेस को हाइड्रेट करना। ठीक है, बेजान सी स्किन में कुछ जान डाल देना, मॉइस्चराइजिंग इसका काम करता। अगर हमारी स्किन हाइड्रेटिंग रहेगी तो हमारा मेकअप बहुत देर तक टिका रहेगा और पैची और केकी नहीं हो जाएगा। अगर हमारे स्किन में हाइड्रेशन नहीं रहेगी तो हमारा मेकअप बहुत जल्दी ख़राब हो। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सब करेंगे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग तीनों भी चीज़ करेंगे। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ क्लिनजिंग,
एंड मॉइस्चराइजिंग। टोनिंग नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई स्किन में पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है मौसम के हिसाब से, अगर ऑयलनेस ज़्यादा है तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करेंगे, ऑयली है तो। और ड्राई की तरफ अगर ज़्यादा है, मौसम के हिसाब से स्किन चेंज हो जाती है, अगर ड्राई की तरफ ज़्यादा है तो सिर्फ क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करेंगे। समझ गए। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको जो सूट होता है वो कीजिए, ठीक है। ये और क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तीन भी कर सकते गाइस। अब जो है सो आपको मॉइस्चराइज़र के टाइप्स रहेंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज़र के 2 टाइप्स हैं, एक है क्रीम बेस और एक है जेल बेस, वाटर बेस। तो ये निविया का क्रीम बेस प्रोडक्ट है। ये बहुत थिक होता है और इसको लगाने से बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाते हैं। और ये है वाटर बेस, ये बहुत लाइट वेट होता है। ये जेल बेस है। तो जो क्रीम बेस है वो जाएगा ड्राई स्किन के ऊपर, क्योंकि जो ड्राई स्किन है उसको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो क्रीम बेस प्रोडक्ट में ज़्यादा हाइड्रेशन होती है। और जो वाटर बेस है वो बहुत लाइट वेट होगा, तो वो जाएगा ऑयली स्किन के ऊपर, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर ऑलरेडी पहले से ऑयल ज़्यादा आता है। तो हमारे को बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सर्दियों में ही मॉइस्चराइज़र को लगाते हैं। मॉइस्चराइज़र को हमें मेकअप से पहले लगाना ही पड़ता है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। बस शर्त ये है कि आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र को लगाइए, जैसा कि मैं आपको बताई। ये तो हो गई स्किन टाइप्स की नॉलेज और स्किन प्रेप। अब मेकअप में जो हमारा स्टेप फर्स्ट जो है वो रहेगा प्राइमर का। जी हाँ, फर्स्ट स्टेप प्राइमर का है। सीटीएम तो स्किन प्रेप है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइमर क्या होता है और प्राइमर का रोल क्या है मेकअप के अंदर। तो जो प्राइमर है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्रीम बेस, जेल बेस। प्राइमर काम करता है अपने जो पोर्स होते हैं स्किन में बारीक बारीक, तो वो पोर्स को ब्लर करने के लिए प्राइमर यूज़ किया जाता है। बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए प्राइमर यूज़ किया जाता है। और जो फाउंडेशन और जो स्किन है उन दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे हमारी स्किन फाउंडेशन से प्रोटेक्ट हो जाती है। ओके, तो प्राइमर को भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। जैसे कि अगर ऑयली है स्किन तो प्राइमर लगेगा जेल बेस एंड ऑयल फ्री। ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप प्राइमर लगाएंगे हाइड्रेटिंग एंड ऑयल बेस, ठीक है। ऑयली में आपको ऑयल फ्री लगाना है क्योंकि ऑलरेडी अपनी स्किन ऑयली रहती है, और ड्राई में आपको ऑयल बेस लगाना है, ठीक है। और जो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप प्राइमर लगाएंगे स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा ड्राई की तरफ है तो ड्राई वाला, अगर ज़्यादा ऑयली की तरफ है तो ऑयली वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 भी लिख देती हूँ, जेल एंड ऑयल बेस, ठीक है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको जो सूट होता है वो लगाइए आप प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सेंसिटिव स्किन वालों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो उनको सूट होते हैं। एंड जो हमारी, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको कुछ भी सूट होगा जी, कुछ भी। आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप ऑयली वाला भी लगा लीजिए, आप ड्राई वाला भी लगा लीजिए, आप कॉम्बिनेशन वाला भी लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए। आपकी स्किन हेल्दी है, आपको कुछ भी चला जाएगा, तो आपका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली भी करके बता देती हूँ। तो इस तरह के मेकअप प्रैक्टिस डमी की हेल्प से मैं आपको इसके ऊपर सीटीएम प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, स्किन प्रेप जो है, और प्राइमर भी किस तरह से लगाते हैं वो भी प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे को इस तरह से क्लाइंट को रिलैक्स कर देना है। और अगर उनको क्लींजिंग करनी है तो आप क्लींजिंग मिल्क से क्लीन कीजिए, या फिर आप सिंपली वाइप से भी क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से क्लींजिंग मिल्क लेना है, इनके फेस पे इस तरह से अप्लाई कर देना है, और जो हमारे क्लींजर के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है इस तरह से। सर्कुलर मोशन में हमारे को सारा जो कुछ उनके फेस पे डस्ट है वो सब क्लीन करना है इस तरह से।
अच्छे से सारा देखिए, मैं जो स्टेप्स बता रही हूँ उसको ज़रा गौर से देखिए। पहले इस तरह से चिन के पास, अपर लिप्स पे, चीक्स पे, फॉरहेड पे, फिर चिन के पास, फिर अपर लिप्स, फॉरहेड, ये जनरल स्टॉक्स। तो ये इस तरह से आपको फिर नोज़ पे इस तरह से करना है। अच्छे से इस तरह से क्लीन करने के बाद एक 5 से 10 मिनट आपको फेस को क्लीन करना है। फिर उसके बाद तरह के एक टिश्यू की हेल्प से सारा कुछ क्लीन कर देना है। ऐसे अच्छे से सारा क्लीन कर देना है। क्लिनजिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो टोनर का है। टोनर के लिए यहाँ पे देखिए, टोनर बहुत सारे ब्रांड्स में आता है, जैसे कि मेरे पास ये गुड वाइब्स का रोज़ टोनर है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप सिंपली इस तरह का कोई भी एक नॉर्मल रोज़ वाटर भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर सिंपली रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ। तो टोनर को आप किस तरह से लगाएंगे, फेस से हमारा हाथ कुछ इतना दूर होना चाहिए, ठीक है, कितना दूर, इतना दूर। फिर हमारे को टोनिंग करनी है, और टोनिंग हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ पे एंड, मतलब आपको पूरा ऐसा कवर करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉरहेड के पास से, 1 2 3 4 5 6 एंड इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको टोनर को अप्लाई कर देना है। टोनर को अप्लाई करने के बाद इसको टैपिंग मोशन में ऑब्जर्व कराना होता है। जी हाँ, जब भी हम कोई लिक्विडी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उसको इस तरह से टैप टैप करके उसको ब्लेंड करना होता है। आपको ऐसे ऐसे रब नहीं करना है टोनर को। अगर आप टैप करेंगे तो ये जल्दी से ऑब्जर्व हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरीके से टैप कर लेना है टोनर को जब तक ये सूख नहीं जाता। अब ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गया, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है CTM में क्लिनजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइज़र में यहाँ पे देखिए, इतनी क्वांटिटी में हमारे को मॉइस्चराइज़र को लेना है और इधर 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 यहाँ पे लगा के सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर देना है आपको। मैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने फेस पे करना है। इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर देना है। आप चाहो तो थोड़ी सी मसाज भी यहाँ पे दे सकते हो। गाइस, अगर आप सचमुच में मेकअप सीखना चाहते हैं, आप सीरियस है, तो आप प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वीडियोस देखने से और थ्योरी लिखने से, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मेकअप में परफेक्ट हो जाएंगे। तो सो प्लीज़ किसको भी पकड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो CTM है वो कंप्लीट हुआ है। ये थी हमारी स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्राइमर का। तो देखिए, प्राइमर को किस तरह से लगाते हैं आज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जेल बेस्ड प्राइमर लिया है। जेल बेस्ड प्राइमर जाता है ऑयली स्किन के ऊपर। पे जैसा कि प्राइमर से पोर्स ब्लर होते हैं, तो पोर्स जहाँ पे वहाँ पे अप्लाई करना है इस तरह से टैपिंग मोशन में। इस तरह से इसको अच्छे से अप्लाई करना है जब तक ये ऑब्जर्व ना हो जाए। प्राइमर को भी आप इस तरह से रब बिल्कुल नहीं करेंगे, मसाज बिल्कुल नहीं करेंगे, बस टैप टैप करके ऑब्जर्व करा देंगे, स्किन को अच्छे से खिला देंगे। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स थे, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया स्किन टाइप्स के बारे में, CTM के बारे में, और स्टेप 1 आज हमारा हुआ। तो इसके बाद की जो क्लास है, इसके आगे का उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और